नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं जनपद पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव की प्रेस वार्ता की। जनपदीय कार्यालय पर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव ने पत्रकारों से वार्ता की है और उन्होंने प्रदेश में काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। नगर के मंडी धर्मदास स्थित जनपदीय कांग्रेस कार्यालय पर लोगों का जमावड़ा लगा दिखाई दिया। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर प्रदेश महासचिव और जनपद के प्रभारी कौशलेंद्र सिंह यादव पहुंचे थे, जिनका कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष विनीता साक्य, शहर अध्यक्ष अजय दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेश महासचिव कौशलेंद्र यादव का फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। साथ ही शॉल उड़ाकर भी उनका सम्मान किया गया। कांग्रेस कार्यालय पर उनके पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पदाधिकारी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने देश में काबिज केंद्र सरकार और प्रदेश में काबिज प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यह भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने एक नारा दिया था, नारी बचाओ और नारी बढ़ाओ, और इसी सरकार में नारियों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। उन्होंने BHU की घटना का हवाला दिया, जिसमें नारियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की एनकाउंटर नीति पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में काबिज सूबे की मुखिया व्यक्तिगत दुश्मनी को एनकाउंटर के माध्यम से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। एक जातिगत जाति के लोगों को एनकाउंटर के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए और क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। थे विनोद उपाध्याय जी, जो बसपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कभी मोदी जी से आमना सामना हुआ बसपा गवर्नमेंट में। आज उस बदले के उद्देश्य से नए लड़के उपाध्याय का पुलिस से इनकाउंटर करा दिया गया। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पूरे प्रदेश में योगी सरकार एक विशेष जाति के लोगों को इनकाउंटर करा के खत्म कर रहे हैं, और बाकी सबके साथ जो अन्याय हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं। आज हम लोग बहुत लाचार हैं। लाचार इसलिए हैं कि जो बात हम लोग मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, आज जो बड़े चैनल हैं, बड़े अखबार हैं, वो हम लोगों की बात नहीं लिख रहे हैं। वो पूरी तरह से बिके हुए हैं। आज अगर सोशल मीडिया के लोग और कुछ निष्पक्ष पत्रकार जो हम लोगों का साथ दे रहे हैं, उनको भी तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। सब सच्चाई जानने के बाद भी बेचारे नहीं लिख पा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन अत्याचारों के खिलाफ हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मीडिया के साथियों से, आप लोग भी इसी समाज से आते हैं। समाज पर जो अत्याचार हो रहा है उसमें आप मेरा साथ दें। जिस तरह से आप जो बता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार जो बड़ा बता रहे हैं, तो क्या उन्हीं के लोगों के लिए ये माफिक है क्या? अन्य के लिए जो ना जो दंडात्मक ये है मामला? आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, अगर ये घटना किसी और पार्टी के कार्यकर्ता से हुई होती या किसी अन्य समुदाय के लोगों ने की होती, तो इतने दिनों में उसके परिवार को तबाह कर दिया गया होता, उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया होता, और हो सकता है इतने दिनों में इनाम की राशि बढ़ा के उस राशि पे ले जाते जहां पुलिस उसे एनकाउंटर दिखा देती। आप सब लोग देख रहे हैं, आज बेरोजगारी इस कदर है कि अगर नौजवान भी आवाज उठाना चाहता है तो उसको कुचल दिया जाता है। अभी कल तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक सामाजिक बात उठाने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जब कहता है और उनकी आज बात वही सच हो रही है, वही मुलजिम निकले, वही गिरफ्तार हुए,
बल्कि उनको गिरफ्तार भी नहीं किया है इस सरकार ने। एक रिश्तेदार की तरह से बुला के उनका सिलेंडर करा के उनका ना कोई पूछताछ की गई, ना मतलब किसी तरह का कोई उनसे वो नहीं लिया गया, उनको भेज दिया गया। और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय के खिलाफ इस बयान देने को लेकर मुकदमा लिख दिया। और जब आज उनकी बात सही हो रही है तो इस सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। तो हम लोग पूरे प्रदेश में इन दो मुद्दों को लेकर, एक तो बनारस की बेटी के साथ जो घृणित कार्य हुआ उसकी निष्पक्ष जांच होकर उस बेटी को न्याय मिले, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उस मुकदमे को वापस लिया जाए। दूसरी घटना गोरखपुर में हुई है। हमारे गोरखपुर के दिवाली मनाने की बात कही जा रही है। देखिए, हम इसके कतई विरोधी नहीं है। हिंदू समाज, सनातन धर्म जिस तरह से खुशी मनाना चाहता है उस तरह से खुशी मनाए, हम उनके साथ हैं। मेरा, आप सब लोग जानते हैं कि आज जो मंदिर करते हैं, हमारे माननीय राजीव गांधी ने जो काम किए थे मंदिर हित में, क्या कभी मीडिया में कहा था? नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला। देश में कितनी स्ट्राइकें हुई, कभी देश की बात बाहर नहीं आने दी। हमने अपनी विदेश नीति को और संविधान को और अपने सनातन धर्म को कभी भी छेड़ने का काम नहीं किया। हिंदुस्तान में हम सब लोग हैं, आजाद भारत है, हम सबको अपनी अपनी आजादी से जीने का अधिकार है। अब मोदी सरकार, जो लोग ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कल सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आवाज उठाई तो उन्हें प्रतीकात्मक धमकी दी गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि अब ईवीएम के खिलाफ निर्वाचन आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कल के दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ में छपा। उसका तो पर्दाफाश किया था वकीलों ने कि हाँ किस तरह से क्या होगा। वो उन्होंने डेमो करके दिखाया बाकायदा, और उसके बाद उन पर दंडात्मक कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग हैं, जो बात उठा रहे हैं, उनकी इस गीदड़ धमकी से दबेंगे नहीं, और हम लोग उनका इसका साथ देंगे। लगातार संविधान की बात की जा रही है। 3 कानूनों को बदलाव किया गया, विपक्ष के जो लोग आवाज उठा रहे थे उनको भी बाहर किया, कैसे देखते हैं? देखिए साहब, आप लोगों ने भी पिछले दिनों में देखा है, संसद चली, संसद में विपक्ष वैसे ही अल्पमत में है, और उसके बाद जितने लोग अल्पमत में हैं वो जनता की आवाज दबने नहीं दे रहे हैं। और जब उनके मुंह को बंद नहीं कर पाते हैं तो माननीय स्पीकर महोदय उनको सदन से बाहर कर देते हैं। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ आजादी से अब तक। तो क्या ये सोची समझी साजिश है? ये सोची समझी साजिश के तहत काम हो रहा है। ये देश के संविधान को खत्म करके, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये उसका उदाहरण है। राम मंदिर के आयोजन। देखिए साहब, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, इस पे मुझे बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन जो आपने पूछा है उसमें मैं इतना तो कह सकता हूं कि जो इंडिया गठबंधन बना है, माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे जी ने जो दरवाजे खोले हैं वो सबके लिए खुले हैं। हम सब लोग एक साथ रहकर अन्याय का मुकाबला करना चाहते हैं, देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, किसानों को उनकी फसल की उपज का मूल्य दिलाना चाहते हैं। इसलिए जो भी इस साथ में आता है ये हमारा हवन है। इस यज्ञ में सबको आहुति डालने का अधिकार है।